कोरोना के असर से क्या क्या होने वाला है, ये असर लोगों की बीमारी या मौत तक सीमित नहीं है। ये वायरस अपनी चपेट में ना लेने के बावजूद लोगों की नौकरी, आमदनी पर अटैक करने के लिए तैयार है। भले ही ये वायरस नजर ना आए, लेकिन इसका असर हर आम और खास की जेब पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल कोरोना के चलते देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तहस नहस होने की आशंका है, उससे आने वाले दिनों में हालात डरावने होने की आशंका है। कोरोना से ग्लोबल जीडीपी को $9 ट्रिलियन के नुकसान की आशंका है। ये आंकड़ा जापान और जर्मनी की साझा अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। यानी दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में से 2 के बराबर नुकसान कोरोना महामारी से होना तय है। लेकिन इसके बावजूद IMF के आंकड़ों का जिक्र करते हुए RBI ने भारत की विकास दर G20 देशों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई है। इसके लिए 2020-21 में भारत की विकास दर 1.9% की दर से बढ़ने के IMF के पैमाने का जिक्र किया गया है। यही नहीं, अगले साल यानी 2021-22 में तो भारत की विकास दर बड़े उछाल के साथ 7.4% होने की IMF के अनुमान पर भरोसा जताया गया है। RBI ने भरोसा जताया है कि इस कहर के बावजूद भारत के हालात दूसरे देशों से बेहतर होंगे। Since March 27, 2020, when I spoke to you last, the macroeconomic and financial landscape has deteriorated precipitously in some areas, but light still shines through bravely in some others. On April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. इस इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में इस साल की GDP की ग्रोथ क्या होगी, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। मगर मेरी समझ से सरकार को इंडिया की प्रोडक्शन को इंडिया में ही कंज्यूम करने की कोई स्कीम बनानी चाहिए, जिससे लॉकडाउन खुलते ही हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी हमारी इकोनॉमी का पिलर बन सके। दरअसल भारत की विकास दर बेहतर रहने के पीछे कई वजहों को जिम्मेदार माना जा रहा है। इनमें शामिल है पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल के आखिर तक धान की बुआई 37% ज्यादा होगी। बेहतर मानसून का अनुमान, जिससे बम्पर पैदावार की उम्मीद है। अगर मानसून बेहतर रहता है तो इससे रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, जिससे डिमांड में तेजी आएगी और इसका अर्थव्यवस्था पर बेहतर असर होगा। देश के पास 11.8 महीने के इंपोर्ट के लिए $476.5 बिलियन की विदेशी मुद्रा भंडार है। लॉकडाउन में 1.2 लाख करोड़ की करेंसी की सप्लाई हुई और करीब 91% ATM अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ मोर्चों पर अर्थव्यवस्था के लिहाज से हालात गंभीर हैं। इनमें शुमार है मार्च में ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन और सेल्स में बड़ी गिरावट आई। एक्सपोर्ट बंद होने के कारण मार्च 2020 में सर्विस PMI में कमी आई। मार्च में एक्सपोर्ट में 34.6% की कमी। कोरोना वायरस की वजह से बिजली के डिमांड में करीब 25 से 30% की कमी आई है। RBI गवर्नर ने कहा कि दूसरे प्रोडक्शन सेक्टर्स में हालात काफी खराब हैं, जो IIP के आंकड़ों में शामिल नहीं। ऐसे में जितनी जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा, उतनी जल्दी हालात बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है।